दुनिया इंतजार कर रही थी कि ओआईसी की बैठक में क्या होता है। और आपको बता दें, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हुई जिसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था और न ही किसी ने ये सोचा था कि इस हद तक चीजें पहुंचेंगी। आपको बता दें, यहाँ पहली बार 11 साल में ईरान का राष्ट्रपति पहुंचे। उसके अलावे ओआईसी संगठन के लगभग सारे सदस्य पहुंचे। जानेंगे इस मीटिंग में आखिरी वक्त पर यूएई ने कौन सा बड़ा गेम कर दिया। और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, इस बार इजराइल के लिए यूएन में भारत ने क्या किया ये बेहद महत्वपूर्ण है और क्यों किया उस पर भी डिस्कस करेंगे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हमले रोकने के विश्व समुदाय के नेताओं को नकार दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने से पहले वो हमला रोकने वाले नहीं हैं। इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो दुनिया के खिलाफ भी मजबूती से खड़ा हुआ जाएगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा में आम नागरिकों की मौतों पर लगातार बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं को सिरे से खारिज करते हुए ये बात कहा है। इजराइल के पीएम ने पश्चिमी देशों के नेताओं से आग्रह किया है कि वो यहूदी राज्य के पीछे अपना समर्थन दे, क्योंकि इसकी जीत का मतलब उनकी भी जीत होगा। नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन की टिप्पणियों की भी निंदा की है, जिसमें उन्होंने इजराइल से हमले रोकने की अपील की थी। नेतन्याहू ने हमले जारी रखने के साथ साथ ये भी साफ किया कि इजराइल की ओर से गाजा में फलस्तीनी प्राधिकरण की वापसी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार शाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में युद्ध विराम के अपने विरोध के लिए दुनिया भर से समर्थन का आग्रह किया। साथ ही अमेरिका के लोगों से हमास के खात्मे की मांग में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे उनके लिए भी खतरा है। ज्यादातर अमेरिकी इस एहसास को समझते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में ऐसे लोग हैं नेताओं पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन सभी को हमास के खतरे को समझने की जरूरत है। बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया जब इजराइल में के गाजा में तेज होते हमलों का दुनिया भर में विरोध किया जा रहा है। कई देशों की ओर से गाजा पट्टी में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है। आपको बता दें, जहां एक तरफ इजराइल के नेतन्याहू ये कह रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बैठक हुई। और ये बैठक कहां पे हुई, हमने कल ही आपको बताया था कि इजराइल और हमास के बीच चल रही लंबे जंग के बीच में एक बैठक हो रही है। और ये बैठक हो रही है सऊदी अरब में, जहां इस्लामी देश जमा हुए। इस दौरान मुस्लिम देशों ने इजराइल के जवाबी हमले की भी निंदा की और घोषणा की कि तेल अवीव फलस्तीनियों के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार है। ये असाधारण इस्लामिक अरब बैठक इजराइल और अमेरिका पर गाजा में संघर्ष विराम का दबाव बनाने के लिए आयोजित की गई। इसका आयोजन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया था। बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी पहुंचे थे। पिछले 11 सालों में पहली बार है जब कोई ईरानी राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचे। इसके अलावा बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, जॉर्डन के किंग, फलस्तीनी प्राधिकरण के प्रमुख महमूद अब्बास, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सैडी जापारोव और दुनिया भर के प्रमुख मुसलमान पहुंचे थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सऊदी क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार इजराइल है। क्राउन प्रिंस सलमान ने कहा कि सऊदी अरब फलस्तीनियों के खिलाफ हो रहे अपराधों के लिए इजराइल के कब्जा करने वाले अधिकारियों को जिम्मेदार मानता है। क्राउन प्रिंस सलमान ने गाजा में तुरंत संघर्ष विराम लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब गाजा में निरंतर इजरायली हमलों और फलस्तीनियों के जबरन विस्थापन को स्पष्ट रूप से खारिज। मोहम्मद बिन सलमान ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को लागू करने में दोहरे मापदंडों का मुद्दा उठाते हुए पश्चिमी देशों की फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा पर खामोशी की आलोचना की। सलमान ने कहा कि बंधकों को भी रिहा कर दो। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि फलस्तीनी लोग नरसंहार का सामना
कर रहे हैं। इन्होंने अमेरिका से इजरायली आक्रामकता को समाप्त करने का आह्वान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तो वहां पर भी हमास की सराहना करना नहीं भूले। इजराइल के खिलाफ अभूतपूर्व हमले शुरू करने के लिए फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए रईसी ने कहा कि इस्लामिक देशों को तेल और माल का प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम इजराइल के खिलाफ प्रतिरोधों के लिए हमास के हाथों को चूमते हैं। सऊदी अरब की अपनी पहली यात्रा पर रईसी ने कहा कि इस्लामिक देशों को गाजा में अपने आचरण के लिए इजरायली सेना को आतंकवादी संगठन नामित करना। उन्होंने गाजा पर इजराइल के हमले को इतिहास का सबसे बड़ा अपराध भी बताया। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हमास जो अपनी जमीन की हिफाजत कर रहा है उसकी तुलना इजरायली कब्जा करने वालों से नहीं हो सकती है। यहाँ पर तुर्की और ईरान दोनों ही हमास के समर्थन में दिखे। अल्जीरिया, लेबनान समेत कुछ देशों ने गाजा में हो रहे बर्बादी के जवाब में इजराइल के साथ संबंध तोड़ने की बात कही। वैसे आपको बता दें यहाँ पर एक बड़ा वाला गेम हुआ और इस गेम को किया किसने, तो आपको बता दें इस गेम को किया यूएई ने और सऊदी अरब ने। अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने की मांग की। बैठक में इजराइल के साथ सभी रिश्ते तोड़ने का प्रस्ताव भी लाया गया। हालांकि ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। रियाद में आज की अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में शामिल देशों ने प्रस्ताव में कुछ नई बातें शामिल करने की बात की। इसमें एक मांग इजराइल से सभी रिश्ते तोड़ने की थी। इजराइल के अरब पीस पार्टनर देशों और कुछ दूसरे मुल्कों ने खारिज कर दिया। बैठक में जो अतिरिक्त मांग की गई थी उसमें कहा गया था कि पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी ठिकानों में सैन्य सामान को इजराइल में ट्रांसफर करने से रोकना, इजराइल से सभी राजनयिक आर्थिक रिश्ते तोड़ना, अरब राज्यों के हवाई क्षेत्र में इजराइल की उड़ानों पर रोक लगाना, युद्ध विराम का दबाव डालने के लिए अमेरिका, यूरोप, रूस में एक जॉइंट प्रतिनिधि मंडल भेजना। आपको बता दें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, मोरिटानियो, जिबूती, जॉर्डन, मिस्र ने इन मांगों को खारिज कर दिया, जिससे इजराइल इन बेहद कड़े प्रतिबंधों से बच गया। आपको बता दें सऊदी ने यहाँ पर निंदा तो की पर ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो क्या कुछ ऐसा ही खेल भारत ने भी किया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। यूएन में एक वोटिंग हुई और ये वोटिंग किस चीज को लेकर हुई, ये वोटिंग हुई थी कि इजराइल ने जबरदस्ती कई जगहों पर कब्जा करके रखा हुआ है फिलिस्तीन के और उसे छोड़ देना चाहिए, जिसमें से एक है ईस्ट जेरूसलम और दूसरा है सीरियन गोलन। अब इसी को लेकर जो वोटिंग हुई, हालांकि ये वोटिंग भी जबरदस्त रही क्योंकि इस वोटिंग में बहुत सारे देशों ने 145 देशों ने फेवर में वोट किया कि हाँ इजराइल गलत कर रहा है, 18 अब्सटेन रहे और 7 देशों ने अगेंस्ट वोट किया। जानकर आपको आश्चर्य होगा, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। भारत ने इस प्रस्ताव के समर्थन में किया यानी इजराइल के खिलाफ और अमेरिका और कनाडा ने यहाँ पर इजराइल के समर्थन में वोट किया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।